नमस्कार साथियों, संपूर्ण भारतवासियों के लिए 10 महत्वपूर्ण नियम 1 जून 2026 से लागू हो रहे हैं। आप लोग देख ही रहे हो कि देश में किस तरह के हालात चल रहे हैं। लगभग लॉकडाउन जैसी स्थिति बनने को है। पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। कई चीज़ें महंगाई बढ़ रही है कई चीज़ों में। तो मतलब सरकार की तरफ से टोटल 10 ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं जो अब आम जनता के लिए लागू कर दिए गए हैं। आज उसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो महत्वपूर्ण नियम है और पहला जो बदलाव है वो आ रहा है आपके राशन कार्ड को लेकर के। जी हाँ साथियों, पूरे देश में लगभग 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नहीं, आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि सरकार आपको राशन बढ़ा के देने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई थी, पिछले कुछ महीनों से उनको राशन सरकार नहीं दे रही थी क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई थी। लेकिन एक बार जनता की अपील पर सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ाई है। यानी अब 30 जून 2026 तक आप लोग ई-केवाईसी करवा सकते हो। तो जिसका भी ई-केवाईसी नहीं हुआ है, फ़ौरन जाइए अपने राशन डीलर से संपर्क करिए और केवाईसी करवा लीजिए। राशन कार्ड में ही दूसरा अपडेट ये है कि वन नेशन वन राशन कार्ड पूरी तरह से लागू कर दिया गया। सरकार का मकसद ये है कि जितना हो सके पेट्रोल डीजल की बचत की जा सके। अगर आप गांव में हो तो आप गांव में राशन लो, आप शहर में हो तो आप शहर में राशन लो, आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हो आप राशन ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको आपकी मूल दुकान पर ही जाना है राशन लेने। किसी भी दुकान से, किसी भी डीलर से, आपके घर के पास में कोई डीलर है लेकिन कार्ड आपका वहाँ का नहीं है, फिर भी आप उससे राशन ले सकते हो। सरकार ने ये छूट सभी देशवासियों को दे दी है और वन नेशन वन राशन कार्ड ये पूरे देश में पूरी तरह से लागू हो गया है। तो मेरी भी आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना हो सके पेट्रोल डीजल की खपत कम करिए, अपने घर के पास में ही आप राशन ले लो और अपने घर पर लेके चले आओ। ये एक अपडेट है। दूसरा साथियों अपडेट आया है पीएम आवास योजना को लेकर के। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें आवेदन करके रखा है। किसी ने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन के लिए आवेदन किया है तो किसी ने कॉलोनी के लिए आवेदन किया है। तो दोनों ही लोगों के लिए अपडेट ये है कि सरकार ने तेज़ी से इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द हम कह सकते हैं कि लगभग हर महीने 1 से 1.5 लाख फॉर्म अप्रूव हो रहे हैं। और 2.5 लाख रुपए की जो सब्सिडी है मकान बनाने के लिए, उसका पैसा सरकार खातों में भेजना शुरू कर चुकी है। तो जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान सरकार दे रही है पीएम आवास योजना के अंतर्गत, और जिनको कंस्ट्रक्शन करना है 2.5 लाख रुपए सब्सिडी लेनी है उनको वो मिल रहा है। बाकी एक और इसमें अपडेट ये है कि अगर आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आपने इसमें फॉर्म भर रखा है तो आपको प्रायोरिटी पर पैसा मिलेगा, या मकान जो भी आपने जिसके लिए फॉर्म भरा है वो आपका काम प्रायोरिटी पर होगा, आपको टरकाया नहीं जाएगा। ये हो गया। तीसरे नंबर पर आता है आधार कार्ड अब जन्म तिथि का अंतिम प्रमाण नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ कही है कि आधार कार्ड को हम जन्म तिथि का प्रमाण नहीं मानेंगे। आधार कार्ड को आप पीछे पलट के देखो, उसमें लिखा भी हुआ है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि मान्य नहीं है ना। इसके अलावा आपको कुछ अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़ सकते हैं, जैसे 10th क्लास की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट। चौथे नंबर पर आता है पैन कार्ड और वोटर कार्ड के नए नियम आ गए हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है। लिंक ना होने पर पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। वोटर आईडी कार्ड को भी आधार कार्ड से जोड़ना होगा, और पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड इन तीनों में डाटा एक समान होना चाहिए। नाम की स्पेलिंग का भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा देखिए 5वें नंबर पर आ जाता है कि गैस सिलेंडर पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना फ़िलहाल बंद कर दिया। यानी अभी तक गवर्नमेंट सब्सिडी आम उपभोक्ताओं को तो ना के बराबर देती थी, लेकिन उज्ज्वला गैस कनेक्शन के जो लाभार्थी हैं उनको गवर्नमेंट 300 से 350 रुपये सब्सिडी देती थी। बट फिलहाल इस टाइम सरकार ने सब्सिडी के पैसे देना बंद कर दिया है, क्योंकि सरकार पर वैसे भी वित्तीय दबाव इस समय बढ़ा हुआ है। डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ने से, अन्य खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ने से सरकार खुद प्रेशर में है। सरकार के पास अब ज़्यादा बजट नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट फ़िलहाल कुछ महीनों तक उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को सब्सिडी नहीं देगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अपडेट ये आया है कि 14 से 15 जून के आसपास आप लोगों को जो आपकी अगली किस्त है वो आपके अकाउंट में आ सकती है। पीएम खुद इसका अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो आपको लगभग 1 महीने का वेट और करना है और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसमें गवर्नमेंट कटौती नहीं कर रही है।
इसके अलावा देखिए ई श्रम कार्ड को लेकर के भी इस समय कई चैनल्स हैं जो भ्रम फैला रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ई श्रम कार्ड धारकों को, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, उनको गवर्नमेंट 1500 रुपये प्रति माह दे रही है महंगाई भत्ता के तौर पर। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। 1500 तो छोड़िए, 15 रुपये गवर्नमेंट आपको नहीं दे रही है, वो भी ई श्रम कार्ड पर, बिल्कुल नहीं। सरकार से पेंशन निकालना तो हर महीने समझ लीजिए मुश्किल हो जाता है, तो ये पैसे कहाँ से देगी। हाँ, वो चीज़ अलग है, अगर किसी राज्य में चुनाव है तो वहाँ पर कुछ महीने सरकार दे सकती है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी राज्य में ये अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि ई श्रम कार्ड पर पैसा मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। तो कोई भी अगर ये न्यूज़ चला रहा है तो वो पूरी तरह से फेक है। भारतीय रेलवे के नए नियम आ चुके हैं, ये तो आपको बहुत पहले से पता होगा, लेकिन 1 जून के बाद ये जो 3 घंटे वाला नियम था ना कि जनरल टिकट अगर आप ले रहे हो तो 3 घंटे के भीतर आपको ट्रेन पर चढ़ना होगा। अगर आप नहीं चढ़ते हो तो वो टिकट अमान्य हो जाएगा। हालांकि टिकट पर ट्रेन का नाम लिखा होगा, जिससे ट्रेन के लेट हो जाने पर भी आप उसमें चढ़ सकते हो। तो ये नियम 1 जून 2026 से प्रभावी हो रहा है। तो जितने भी रेल यात्री हैं ये सावधान हो जाएं भाई साहब। अगर आप टिकट लेने के 3 घंटे के भीतर ट्रेन पर नहीं चढ़ते हो तो अब आपको परेशानी हो सकती है या जुर्माना देना पड़ सकता है। वाहन चालकों के लिए भी नया नियम आ चुका है। 1 जून 2026 के बाद से ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस पेपर, ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप इनको लेके नहीं चल रहे हो तो ऑन द स्पॉट 10 से 15 हज़ार तक का चालान हो सकता है। अगर आप हार्ड कॉपी लेके नहीं चल सकते हो तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी फ़ोन में लेकर चलो। पुलिसकर्मी सॉफ्ट कॉपी भी मान्य करेंगे, चाहे एम परिवहन ऐप हो, चाहे डिजी लॉकर हो, किसी में भी आप ये जो कागज़ हैं ये रख सकते हो। बैंकिंग और यूपीआई के नए अपडेट आए हैं। बड़े ट्रांजैक्शन पर अब अतिरिक्त सत्यापन होगा, यानी अगर आप 5000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो सीधे पिन डाल के पेमेंट नहीं हो जाएगा। पिन डालोगे, उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, फिर जब तक आप उसको नहीं डालोगे तब तक पेमेंट नहीं होगा। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर गवर्नमेंट ने फ्रॉड को रोकने के लिए बनाई है। पैन जानकारी ज़रूरी हो सकती है। अब आपको पैन कार्ड भी लिंक करना पड़ सकता है अपने यूपीआई आईडी से। बैंक खाते में आधार और मोबाइल नंबर का अपडेट होना ज़रूरी है। महिलाओं के लिए सिलाई और रोजगार योजना, कुछ राज्यों में महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग और रोजगार सहायता दी जा रही है, जैसे सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम, महिला रोजगार सहायता, अन्य कई चीज़ें। तो जो भी चीज़ें थीं मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। ये 10 नियम 1 जून से प्रभावी हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।